गुड मॉर्निंग टू ऑल। इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि परसेंटेज का सेशन चल रहा है और 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी डाल रखा है। आज उसका तीसरा सेशन है और आज का सेशन अंतिम होगा। ठीक है, आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बीएड का एंट्रेंस अभी हाल फिलहाल में होने जा रहा है उसका एग्जाम, तो उसका हो, तो सबके लिए ये सेशन आज का इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। ऐसा ट्रिक मैं आज बताऊंगा आपको कि लगेगा कि परसेंटेज कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से 25 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराया जाता है, तो नए मिश्रण में कितना दूध बचेगा, शेष रह जाएगा, कितना दूध है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 लीटर, मात्रा कितना है, 100 लीटर है ना। 100 लीटर दूध है जिसमें इसमें दूध भी है और पानी भी है। अब इस 100 लीटर दूध में से क्या किया गया है कि 25 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी और मिला दिया गया है। ठीक है, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराया गया है। तो जब भी देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मिश्रण दिया हुआ है उसको आप लिखिए इंटू 1 माइनस जितना निकाला गया है वो ऊपर में लिख दीजिए, बटा जिससे निकाला गया है वो नीचे, और चूंकि जितना बार यह प्रक्रिया दोहराया जाएगा वो पावर में होगा। ध्यान से रखिएगा। देखिए, एक बार पहले निकाला गया था और एक बार और दोहराया गया, मतलब फाइनली 2 बार यह प्रोसेस हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। फिर से समझिएगा, जो मिश्रण है उसको सामने रखना है। उसके बाद आप ये लिखिएगा मिश्रण, इसका फॉर्मूला अगर बनाइएगा तो फॉर्मूला होगा मिश्रण इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा मिश्रण पावर में क्रम, जो क्रम से निकाला गया है, जितने बार क्रम आया है। ठीक है, तो देखिए मिश्रण के जगह पे मैंने मिश्रण लिखा, 1 माइनस जो निकाली गई मात्रा थी वो मैंने मात्रा लिखा, नीचे फिर से मिश्रण, और जितना क्रम में ये निकाला गया वो मैंने लिख दिया। बिल्कुल आसान है, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसको अगर बेसिक तरीका से बनेगा तो काफी समय लगता है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 4 बार में कटेगा, तो 100 इंटू, यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गया तो 3/4 कितना बार लिखना है आपको, 2 बार, 3/4 2 बार। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो आप कंफ्यूज हुए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 1 माइनस 1/4 यहाँ बचेगा ना, यहाँ नहीं कुछ है, क्या है, 1 है, एलसीएम ले लीजिए 4। अब ये 4 बार में कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 3/4 आ गया है ना। इसको जब बीच वाले को सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आएगा। ठीक है, और पावर में चूंकि 2 है इसलिए इसको हमने क्या किया है, 2 बार लिखा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225 आता है। 225, 1 4 नीचे बच गया है। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो देखिए, कीजिए 4 5 20, 5 बार में 6 4 24.25, यानी कि उसमें कितना लीटर दूध अब रह गया है शेष, तो 56.25 लीटर जो है दूध वो शेष रह गया है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा। अब इस पे डिजिट बदल बदल के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें और आसान हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय में 10% की वृद्धि करता है और फिर से वह अपनी आय में जो है 20% की वृद्धि कर देता है। पहले वह 10% की वृद्धि करता है और उसके बाद फिर से वो क्या कर देता है, 20%। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लिए, सब जगह ये काम देगा। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। ध्यान से समझिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। देखिए, प्लस यहाँ पे इंडिकेट करता है किसको, वृद्धि को। अगर कहीं लिखा है प्लस तो उसमें आप समझ लीजिए कि वृद्धि हो रहा है। माइनस इंडिकेट यहाँ करता है कमी को। आपको क्या समझ लेना है, कमी हो रहा है। क्लियर। अब एक चीज और समझना है, अगर प्लस के साथ प्लस आता है तो यहाँ का जो साइन होता है इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, अब इस बीच के लिए मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे ये साइन जो होगा, 4 कंडीशन यहाँ से बनता है। अगर प्लस ए प्लस बी, ए भी प्लस में है और बी भी प्लस में, तो यहाँ पर जो साइन होगा वो प्लस का साइन होगा, ए बी बाय 100।
ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बनेगा आपका कि पहला ए प्लस में रहेगा और दूसरा बी माइनस में रहेगा, यानी कि एक बार वृद्धि होगा दूसरे बार कमी होगा, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो माइनस का साइन होगा, ए बी बाय 100 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आपका बनेगा पहले माइनस होगा बाद में क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब पहले कमी हो गया है बाद में वृद्धि हो गया, तो फिर से यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा माइनस ए बी बाय 100। चौथा कंडीशन आपका बनेगा, मान लीजिए दोनों माइनस में है, दो बार कमी हो गया है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए बी बाय 100। इसको समझिएगा, मैं अपने भाषा में इसको समझा देता हूँ। जब इक्वल रहेगा, इक्वल प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो बीच का साइन हमेशा प्लस होगा। देखिए प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस है फिर भी यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। इक्वल रहेगा तो बीच का जो साइन होगा वो प्लस होगा, वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। जब अल्टरनेट रहेगा, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो बीच का साइन क्या होगा माइनस होगा। आप समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पहले वृद्धि होगा, जो पहला मान होगा उसको हम ए मान लेंगे, यानी कि प्लस ए इसलिए लिखेंगे चूंकि वृद्धि हो रहा है। ए का वैल्यू कितना दे रखा 10 प्लस बी, फिर से प्लस बी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ फिर से वृद्धि हो रहा है, तो बी के जगह पे हम क्या लिख देंगे 20%। अब फॉर्मूला में बैठा लेते हैं 10 प्लस 20, चूंकि दोनों प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस होगा, 10 गुना 20/100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो देखिए 20 10 30, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई 32% का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक टाइप और बच गया है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो बीएड में लगातार पूछता है, वो है आपका जनसंख्या वाला क्वेश्चन। बोला कि किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है और उसमें प्रत्येक वर्ष जो है 10% की वृद्धि होती है, तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद क्या होगी। इस तरह से दो टाइप होता है, एक बाद वाला क्वेश्चन पूछता है, एक पहले वाला क्वेश्चन पूछे, तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप भी लिखिएगा मेरे साथ साथ। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक बाद वाला पूछता है। तो सबसे पहले हम होल वैल्यू को समझते हैं, होल वैल्यू होता क्या है। तो देखिए होल वैल्यू अगर वृद्धि होगा ना, तो 100 में आप प्लस करके निकाल लीजिए कितना का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 10% का, तो मेरा होल वैल्यू होगा 110/100। अगर कमी होता तो हम लिख देते 90/100। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहाँ 10% वृद्धि हुआ इसलिए मेरा होल वैल्यू हो गया 110/100। अगर यहाँ 10% की कमी होता तो यहाँ मेरा होता होल वैल्यू 90/100। चूंकि क्वेश्चन में 10% की वृद्धि है, तो मेरा जो होल वैल्यू है वो क्या है 110/100 है। अगर हम बाद का निकालते हैं 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो हम क्या करते हैं दिए गए मान में सीधा गुना करते हैं। सीधा गुना से क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 10,000 लिखते हैं, ठीक है। होल वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 110/100 निकाल चुके हैं, तो 110/100 से इसको हम गुना करते हैं। देखिए सीधा गुना, अगर सीधा गुना कहेंगे तो जो निकाले हैं उसी तरह लिखना है, चूंकि समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 बार लिख देंगे इसको 110/100। अगर उल्टा गुना कहता, उल्टा गुना कब, जब पहले वाला पूछेगा, ठीक है। सीधा गुना कब, जब बाद वाला पूछेगा। तो उल्टा गुना से तात्पर्य है ये सीधे रिवर्स हो जाता, 100/110 हो जाता, ये उल्टा गुना होगा। सीधा गुना मतलब जैसे हम निकाले उसी तरह गुना कर देना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। आपको पता होगा 11 का स्क्वायर
21 होता है, इस पर डबल जीरो आप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 12,100, यानी कि शहर की जनसंख्या बढ़ के अब क्या हो गया 12,100 हो गया। 2 वर्ष पहले वो 10,000 था, लेकिन 2 वर्ष बाद जो है वो 12,100 हो गया। बात समझ में आया आपको? अगर जब सीधे जाना है, बाद जाना है तो सीधा गुना कर लेंगे, अब पहले जाना है तो उल्टा गुना कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको इस पे और करवाते हैं पहले वाला, तो आज का सेशन फिर हम खत्म कर देंगे यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, मैं भी लिख दे रहा हूं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,29,000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,29,000 है। यदि जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो तो शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या होगा या क्या था। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन आपका क्या है कि शहर के भी वर्तमान जनसंख्या जो है वो 7,29,000 है। अब क्या कहा है कि शहर की जनसंख्या में 10% की कमी होता है, हर वर्ष 10% की कमी होता है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या था, तो सबसे पहले हम WV यानी होल वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि कमी है इसलिए यहाँ घट के क्या आ जाएगा 90/100। चूंकि पहले वाला पूछ रहा है, मैंने बताया पहले वाला में उल्टा गुणा करते हैं। तो देखिए अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है, मतलब वहां की जनसंख्या कितना दिया हुआ है 7,29,000 है ना। अब चूंकि पहले पूछ रहा है इसलिए ये रिवर्स गुना होगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 90 नीचे आएगा। कितने टाइम्स में गुना होगा 3 टाइम्स, क्योंकि समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 100/90 कर लीजिए, फिर इसे 100/90 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 000 तो गया। अब 9 का क्यू जो होता है वो 729 होता है, तो ये भी चला गया। ठीक है, पूरे खत्म हो गया। इसका मतलब है कि उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा 10 लाख रहा होगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 6 जीरो इस पे आ जाएगा। तो अब जो है आज का क्वेश्चन आप समझ में आया। आज मैंने आपको उम्मीद था 4 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 क्वेश्चन मतलब 4 टाइप मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो परसेंटेज का डाल रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, SSC का वैकेंसी भी SSC CGL का वैकेंसी भी आ गया है। ठीक है, तो आप उस पर भी प्रिपरेशन उसका भी कीजिए। तो आप जो है इसको अगेन एंड अगेन देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विश्वास कीजिए कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप मेरे साथ लगातार बने रहते हैं, तो आपको फिर मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।